वेलकम स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होती है? रेटिंग इज़ द टर्म यूज टू एक्सप्रेस ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड कैरेक्टर। रेटिंग एक टर्म में यूज़ की जाती हैं जिसमें पर्सन्स या ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या कैरेक्टर के ओपिनियन और जजमेंट को मेज़र किया जाता है। मतलब किसी भी पर्सन्स के ओपिनियन और जजमेंट को मेज़र करना रेटिंग स्केल का काम होता है। रेटिंग स्केल रेफर्स टू ए स्केल विद ए सेट ऑफ ओपिनियन विच डिस्क्राइब्स वेरिंग डिग्री ऑफ द डायमेंशंस ऑफ एन एटीट्यूड और ए फिनोमिना बीइंग ऑब्जर्व्ड। इसमें मतलब फिनोमिना और एटीट्यूड के अलग अलग डायमेंशंस को वेरिंग डिस्क्राइब्स किया जाता है। उसके मतलब अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर उसके एटीट्यूड और फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाता है। रेटिंग स्केल रेफर्स टू स्केल विद ए सेट ऑफ ओपिनियन। इसमें ओपिनियंस का सेट होता है विच जहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है वेरिंग डिग्री ऑफ द डायमेंशंस के अलग अलग आधार पर। मतलब अपन बता सकते डायमेंशंस के अलग अलग पार्ट्स पर डिस्क्राइब किया जाता है ऑफ एन एटीट्यूड के और फिनोमिना बीइंग ऑब्जर्व। मतलब एक ही पर्सन्स के एटीट्यूड और फिनोमिना को अलग अलग आधार पर मेजर किया जाता है। इट इंक्लूड बी ए 3 पॉइंट, 5 पॉइंट और ए 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। मतलब इसके कुछ टाइप होते हैं, ए 3 पॉइंट रेटिंग स्केल, ए 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, ए 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इज ए टूल इन विच द वन पर्सन चेक्स ऑफ अनदर पर्सनस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इसमें ये रेटिंग स्केल एक टूल होती हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सनस का परफॉर्मेंस चेक करता है। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन का परफॉर्मेंस चेक करता है कि उसमें कैसा है वो। देखते हैं ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का एग्जांपल है। मतलब किसी को 9 पेन होता है तो उसको नंबर 1 देंगे। थोड़ा माइल्ड होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होता है रेटिंग स्केल 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। और 3 पॉइंट रेटिंग स्केल क्या होता है? ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। मतलब पेन ऑलवेज टाइम प्रेजेंट रहता है, कुछ देर के लिए प्रेजेंट रहता है और नेवर कभी प्रेजेंट नहीं रहता है। ये 3 पॉइंट रेटिंग स्केल का ये एग्जांपल है। कॉमन कंटेंट्स ऑफ अप्राइजल इन रेटिंग स्केल। कॉमन कंटेंट्स जो रेटिंग स्केल में यूज किए जाते हैं: क्वांटिटी ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, डिपेंडेबिलिटी। क्वांटिटी ऑफ वर्क मतलब वर्क की क्वांटिटी बताई जाती है, इसमें रिलायबिलिटी होगी उस वर्क के आधार पर, एक्यूरेसी ऑफ वर्क नॉलेज और वर्क नॉलेज पर एक्यूरेसी होगी। वॉल्यूम ऑफ वर्क, इनिशिएटिव्स और कोऑपरेटिव्स होंगे। क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वालिटी बताई जाएगी इसमें, जिसमें जजमेंट लिया जाएगा। एबिलिटी ऑफ वर्क, वर्क करने की एबिलिटी कितनी है उसमें। डिपेंडेबिलिटी में क्या होता है? नीटनेस और विलिंगनेस। उसमें मतलब जो देख के जाएगा क्लियर है या वो काम करने के लिए या नहीं है। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के कॉमनली 4 टाइप्स होते हैं: ग्राफिक रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, कॉम्पेरेटिव रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होती हैं? उसमें ग्राफ्स के आधार पर मेजर किया जाता है, एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में उसके मतलब मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर किया जाता है। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल को जो वो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में बता दिया था, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल और कॉम्पेरेटिव रेटिंग स्केल एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लेवल परफॉर्मेंस को चेक करना। एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के एडवांटेज क्या है? इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर द मेजर। ये इजी होती हैं एडमिनिस्टर करने के लिए एंड स्कोर को मेजर करने के लिए। रेटिंग स्केल इज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ये एक बड़ी रेंज पर काम में ली जाती हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल इज ईजियर टू मेक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। मतलब ग्राफिक रेटिंग स्केल एक वो बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं ईजी है पर्सनस के एटीट्यूड को मेजर करने के लिए और टाइम कम उसमें कंज्यूम होता है। रेटिंग स्केल कैन बी यूज फॉर ए लार्ज ग्रुप। बड़े पैमाने पर यूज़ की जाती है, मैंने अभी बताया था पहले ही। यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड स्किल एंड प्रोडक्ट आउटकम। प्रोडक्ट के आउटकम, स्किल और परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक। इसमें मैंने बताया था ना, बिहेवियर को चेक किया जाता है रेटिंग स्केल में। मतलब पर्सनस के इंटरेस्ट को, पर्सनल करेक्टरिस्टिक को और एटीट्यूड्स को मेजर किया जाता है।
डिसएडवांटेज, मिसयूज कैन रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के रिजल्ट से मिसयूज हो सकता है रेटिंग स्केल का। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कैसे, लोगों के काम करने की प्रति को, मतलब ये रेटिंग स्केल में अपन ये बता सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी कम होगी तो उसका रिजल्ट कम आएगा, मतलब बार बार यूज़ नहीं लेंगे उस रेटिंग स्केल को तो उसका यूज़ कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ही कम आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट और डेंजरस टू फिक्स अप रेटिंग अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक ही पर्सनस के अलग अलग एटीट्यूड्स को मेजर नहीं किया जा सकता एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति के, ये होता है डिसएडवांटेज। चलिए एक बार अपन वापस देखते हैं। रेटिंग स्केल इज टर्म यूज टू एक्सप्रेस ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड करेक्टर। एक ही पर्सन या अपन बता सकते हैं ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या करेक्टर के ओपिनियन और जजमेंट को मेजर किया जाता है या उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है रेटिंग स्केल का। रेटिंग स्केल रेफर्स टू ए स्केल विद ए सेट ऑफ ओपिनियन, ये सेट होता है ओपिनियन का, विच डिस्क्राइब्स, जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है वेरिंग डिग्री ऑफ द डायमेंशंस के अलग अलग पार्ट्स में ऑफ एन एटीट्यूड, ओपिनियन बीइंग ऑब्जर्व, एक ही पर्सन के ओपिनियन को मेजर किया जाता है, अपन ये बता सकते हैं। ओपिनियन मतलब अपन बता सकते हैं उसके सोचने की क्षमता कैसी है, और फिनोमिना तो सबको पता है, दृष्टिकोण होता है कि उस पर्सन का दृष्टिकोण कैसा है। इट इंक्लूड भी 3 पॉइंट, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट रेटिंग इसके लिए, इसके 3 टाइप्स होते हैं, मतलब अपन बता सकते हैं 3 टाइप्स की स्केल होती है, 3 पॉइंट की होती है, 5 पॉइंट की और 7 पॉइंट की। मतलब मैं एग्रीमेंट स्टेट दूंगा कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, इस चीज़ से अच्छी लगती है, मतलब मेरे को साइकिल चलाना मोटरसाइकिल से अच्छा लगता है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें मैं अलग अलग लोगों से राय मांगूंगा कि लोग क्या बोलते हैं कि इसके बारे में, कि कोई किसी को साइकिल चलाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को बेकार लगता है और किसी को बाइक अच्छी लगती है चलानी, ये उसके कुछ ओपिनियन देंगे तो उसको अपन बोल देंगे रेटिंग स्केल। या अपन बोल सकते हैं उसमें 5 पॉइंट होंगे तो अपन बोल देंगे 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, उसमें कुछ शायद 7 पॉइंट रेटिंग स्केल देंगे तो अपन बोल देंगे 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। Rating scale is a tool in which the one person checks of another person's level of परफॉर्मेंस, इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग स्केल। नो पेन, अब ये एग्जाम्पल होगा ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का 1 2 3 4 5 7 8 9, मतलब पेन को आधार पर बता सकते हैं कि किसी को पेन हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, किसी को बिल्कुल भी नहीं हो रहा, किसी को कभी होगा ही नहीं, ऐसे अपन ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल बता सकते हैं। ये 3 पॉइंट रेटिंग स्केल क्या होती है, ऑलवेज, पेन ऑलवेज टाइम प्रेजेंट रहेगा, किसी भी टाइम पर, समटाइम्स कुछ ही टाइम में प्रेजेंट रहेगा और नेवर प्रेजेंट नहीं रहेगा। इफ 3 पॉइंट रेटिंग स्केल, मतलब रेटिंग स्केल अपन ऐसे बता सकते हैं एक पर्सन के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है या उसके एटीट्यूड को या ओपिनियन को मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग स्केल। कॉमनली यूज ली जा सकती है रेटिंग स्केल को। कॉमन कंटेंट ऑफ अप्रेजल इन रेटिंग स्केल, कौन कौन से कॉमन कंटेंट्स होते हैं वो देखते हैं अपन। क्वांटिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वांटिटी से अपन बता सकते हैं रेटिंग स्केल से। वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या होगा, उसमें काम करने में वो कैसा है, उसमें मतलब नीटनेस देखेंगे अपन, क्लीनलीनेस देखेंगे कि काम ठीक तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ वर्क नॉलेज, क्वांटिटी ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क, इनिशिएटिव्स और कोऑपरेटिव होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क, जजमेंट, एबिलिटी ऑफ वर्क, डिपेंडेबिलिटी, नीटनेस और विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब इच्छा कैसी है काम करने की। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल और कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। कंपैरेटिव रेटिंग स्केल अपन ये बता सकते हैं, ये इस आधार पर बता सकते हैं कंपैरेटिव, एक रेटिंग स्केल इज ए टूल इन विच वन पर्सन चेक्स ऑफ अनदर पर्सनस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। रेटिंग स्केल एक टूल होता है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव रेटिंग स्केल ये बोल सकते हैं अपन। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल अपन बता सकते हैं नंबरीज दी रहेंगी उसमें। और डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में मैंने पहले ही दिया था, मीन, मोड और मीडियन के आधार पर उसके स्टैटिस्टिक्स को मेजर किया जाएगा। और ग्राफिक रेटिंग स्केल ग्राफ फॉर्म में मेजर की जाएगी। रेटिंग स्केल मेजर ग्राफ फॉर्म में कैसे, ऐसे मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना ली, यहाँ पे मान लिया नंबरी फॉर्म 1 2 3 4 5 ऐसे दे दूँगा और ये फ्रीक्वेंसी देखूँगा कि
कभी ऐसे होगी फ्रीक्वेंसी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे रेटिंग स्केल को अपन बता दें। ये तो एग्जाम्पल के आधार पर बताया था मैंने। किसी भी पर्सन का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो ग्राफिक रेटिंग स्केल में वो अपने आप आ जाएगी। एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल, ईजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर द मेजर। ईजी टू एडमिनिस्टर होता है और स्कोर को मेजर किया जा सकता है ईजी से, आसानी से। रेटिंग स्केल इज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, एक बड़े पैमाने पर यूज की जा सकती है। ग्राफिक रेटिंग स्केल इज ईजियर टू मेक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ग्राफिक रेटिंग स्केल में ये ईजियर होती है, मतलब ईजी होती हैं और टाइम कम कंज्यूम होता है। मतलब ग्राफिक रेटिंग स्केल को ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए ऐसे ऐसे टाइम ही कम होगा कंज्यूम, तो आसानी से वो यूज होगी। रेटिंग स्केल कैन बी यूज्ड फॉर ए लार्ज ग्रुप, मतलब बड़े पैमाने पर या बड़े ग्रुप पर यूज़ की जा सकती हैं। यूज टू इवालुएट परफॉर्मेंस एंड स्किल एंड प्रोडक्ट आउटकम, प्रोडक्ट के आउटकम और परफॉर्मेंस को इवालुएट और स्किल को इवालुएट किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब पर्सनस के पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड और इंटरेस्ट को मेजर किया जाता है रेटिंग स्केल से। दैट इज कॉल्ड एज एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल। डिसएडवांटेज क्या होता है? मिस यूज कैन रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी के रिजल्ट के डिक्रीज होने से उसका मिस यूज हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट और डेंजरस टू फिक्स अप रेटिंग अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सनस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मेजर नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।